हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बीसीसी का रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट चेक कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन आपकी डाउट जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या हमको एक सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। मेरा इतना रैंक है, क्या हमको कोई ना कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एक कोर्स मिल पाएगा, या फिर हम बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग में सीएससी ब्रांच, सिविल ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या एग्रीकल्चर में हमको एडमिशन मिल सकता है। ये सब डाउट्स है आपका। और सबसे बड़ी डाउट्स ये भी है कि मेरे पास दो दो रैंक है, एक ज्वाइंट यूआर ओपन रैंक है, एक स्ट्रीम रैंक ओपन रैंक है, फिर कैटेगरी रैंक भी है। तो कौन सा रैंक से हम लोग ये समझेंगे कि इससे मेरा एडमिशन होने वाला है, और कितना रैंक तक एडमिशन होता है, कितना रैंक तक वालों को टॉप कॉलेज मिलता है, कितना रैंक वालों को लो कट ऑफ का कॉलेज मिलता है। ये सब चीज आपको समझ में नहीं आया है। ओवरऑल ये समझ में नहीं आया आपको कि पासिंग रैंक कितना होता है बीसीसी के एग्जाम में, या फिर रैंक कार्ड जो आए हुए उसको समझना कैसे है कि रैंक कितना कौन सा किसके लिए काम करती है। और सर ये ज्वाइंट रैंक, स्ट्रीम रैंक, ये होता क्या है, देखना किसको किससे एडमिशन होता है, और एडमिशन होगा नहीं होगा ये हम लोग कैसे जानेंगे। ये सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सारी डाउट्स अगर आज हम खत्म ना कर दे आपका तो फिर कहना, लेकिन हाँ सर देखिए पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे का ये डाउट्स भी आ रही थी, सर जी बहुत सारे बच्चे पीसीएम का रैंक कार्ड भेज के बोल रहे थे सर जी हमको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरी है कि आपका ट्वेल्थ में क्या है। ट्वेल्थ में आपका पीसीएम है। हम रैंक कार्ड भी देखेंगे, रैंक कार्ड भी समझाने का कोशिश करेंगे। पीसीएम है मेरा, या फिर पीसीबी है, या फिर मैथ और फिजिक्स, सॉरी मैथ और बायोलॉजी दोनों है यानी कि पीसीएमबी है, या फिर सीबीए है, या फिर एमसीए है यानी एग्रीकल्चर है। तो हमको कौन सा कोर्स मिल सकता है। इसी पर ज्वाइंट रैंक का खेला होता है, इसी पे स्ट्रीम रैंक का खेला होता है। एकदम शॉर्टकट में समझा देते हैं, फिर हम लोग रैंक कार्ड समझेंगे, रैंक को समझेंगे, कट ऑफ को समझेंगे, सारा कुछ समझने वाले हैं। देखो पीसीएम वाले मैथ के लिए लड़ सकते हैं, आराम से लड़ सकते हैं मैथ के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। उसके साथ साथ आप लोग बी फार्मा भी कर सकते हो, बी फार्मा भी कर सकते हो। पीसीबी वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये सबको पता होगा। बी फार्मा कर सकते हैं। ये मतलब जितनी भी आपकी नर्सिंग कैटेगरी के क्षेत्र में आएगी सबकी एडमिशन ले सकते हैं, ये बिल्कुल ले सकते हैं। साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ये बच्चे भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पीसीएमबी वाले ऑल ब्रांच ले सकते हैं, ऑल कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, डी फार्मा, बी फार्मा, मैथ, बीएससी नर्सिंग सब कुछ कर सकते हैं। सीबीए वाले एग्रीकल्चर कर सकते हैं और बी फार्मा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर जी, और बी फार्मा कर सकते हैं। इसमें एक मुख्य कड़ी आती है कि एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है जिसका ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर है उसके लिए 75% सीट जो होती है एग्रीकल्चर के लिए वैकेंट रहती है, और 25% सीट पर आप लोग क्या करोगे, पीसीबी वाले लड़ोगे और पीसीएम वाले लड़ोगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, थोड़ी चीजें आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी का मैथ है, यानी ट्वेल्थ में मैथ है, और उसको क्या लेना है सर जी, उसको क्या लेना है, इंजीनियरिंग लेना है। उसको क्या लेना है, इंजीनियरिंग लेना है। तो वो देखेंगे अपना स्ट्रीम यूआर रैंक, अभी जस्ट हम समझा देंगे। अब किसी को क्या करना है, पीसीबी है, उसको बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा सब में एडमिशन लेना है, फिशरीज वगैरह में एडमिशन लेना है, बीएमआरआईटी में एडमिशन लेना है, या पैरामेडिकल का कोई कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो वो क्या देखेंगे, अपना स्ट्रीम रैंक। लेकिन वहीं पर अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर अब इसका ज्वाइंट यूआर रैंक देखा जाएगा। सेम उसी तरह पीसीएम वालों का भी खेल होता है सर जी, कि अगर आपको पीसीएमबी में क्या करना है, आपको पीसीएमबी में क्या करना है, पीसीबी में से अगर मान लो बीएससी नर्सिंग लेना है तो पीसीबी का रैंक देखना है। आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो पीसीएम का रैंक कार्ड देखना है। सीबीए वाले को अगर एडमिशन लेना है एग्रीकल्चर में तो आपको क्या करना है, स्ट्रीम रैंक देखना है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन आपको बी फार्मा चाहिए तो आपको ज्वाइंट यूआर रैंक देखना होगा। समझ गए। अब आइए थोड़ा रैंक कार्ड समझते हैं, और रैंक कार्ड समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, थोड़ा एकदम प्यार प्यार से समझाएंगे, टेंशन ले लेना है, इतनी भी हार्ड चीजें नहीं है, बस फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए तो थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम्स हो जाती है आप लोग को। देखो अब यहाँ पे मेरे पास दो रैंक है, एक क्या है हमारे पास, ज्वाइंट यूआर रैंक है, ये क्या है, ज्वाइंट रैंक है। ठीक है, एक ही बच्चे का ज्वाइंट रैंक है। और ये क्या है, ये ओपन रैंक है, ये ओपन रैंक है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश करोगे, एकदम अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट यूआर रैंक कितना है, 5951 है। और यहाँ पर देखोगे ओपन रैंक यानी कि स्ट्रीम रैंक, इसे क्या बोलते हैं बाबू, ओपन, सॉरी सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम रैंक बोलते हैं।
इसे स्ट्रीम रैंक बोलते हैं। और स्ट्रिंग रैंक में कितना है इसका 96 है, कितना है 96 है स्ट्रीम रैंक में। अनरिजर्व में ज्वाइंट यूर में कितना है 5951 है। अब ये आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों रैंक में से किससे एडमिशन होगा, समझ जाओ आप लोग। अब किसी बच्चे को क्या है सर जी, यहाँ पर किसी बच्चे को क्या है कि चलो जिसका क्या है पीसीएम है ना, हाँ पीसीएम है सर जी, यानी कि इसका मैथ था 12th में। हाँ अगर इसको बी फार्मा में एडमिशन लेना है, क्या लेना है इसको, बी फार्मा में एडमिशन लेना है या फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो ऊपर वाला रैंक देखेगा, यानी कि ज्वाइंट रैंक देखेगा। ज्वाइंट रैंक से यानी कि 5951 रैंक जो है ना, इसी रैंक से इसका बी फार्मा में एडमिशन होगा, एग्रीकल्चर में एडमिशन होगा। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ इस बच्चे को इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है तब सर जी, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तब ये स्ट्रीम रैंक देखेगा यूआर में, यानी कि पूरे बिहार में अनरिजर्व में 96 रैंक इसका आया हुआ है। ये बिहार के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो स्ट्रीम चाहे, जो कोर्स चाहे, जो ब्रांच चाहे वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वैसे 59 रैंक इसका है तो बी फार्मा में भी इसकी चांसेस है, तो इसको भी मिल सकती है। ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग कॉलेज चुनते हैं, अब ब्रांच चुनते हैं, आप लोग सुने हो गया होगा। और सबसे बड़ी ये भी डाउट्स होती है आप लोगों को, सर जी हम काउंसलिंग के लिए तो एलिजिबल है ना, ये भी समझ लो आप लोग। इसके बाद आएंगे पासिंग रैंक कितना होता है, फेलिंग रैंक कितना होता है, ये भी चीजें समझेंगे। लेकिन आप लोग ये समझ लो कि काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं। काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं, तो काउंसलिंग सारे बच्चे कर सकते हैं। काउंसलिंग कौन कौन कर सकते हैं, काउंसलिंग ऑल स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे आपका रैंक कितना भी आया हुआ हो, काउंसलिंग सारे बच्चे कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट कर सकते हैं। ओके हाँ, काउंसलिंग करने के बाद आपका क्या आता है, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आता है, या मेरिट लिस्ट कर दो उसको, अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आता है। और फिर थर्ड राउंड में क्या होती है आपका, मोपअप होती है। क्या होती है, मोपअप होती है, अगर सीट बच जाती है तो। ठीक है, जिसका बहुत अच्छा रैंक है फर्स्ट राउंड में आ जाएगा, जिसका रैंक थोड़ा ठीक ठाक है उसका सेकंड राउंड में आ जाएगा। अब जिसका रैंक नहीं ही मिलने वाला हो वो मोपअप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको कितना भी रैंक रहे उसका एडमिशन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं काउंसलिंग करवाना जरूरी है। काउंसलिंग मुख्य प्रक्रिया होती है, सारे बच्चे करवाएंगे। अगर आपका रैंक ज्यादा भी है तो शायद आप मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर अभी काउंसलिंग नहीं करवाओगे तो शायद आपको ये हो सकती है कि मोपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ, तो ये चीजें जरूरी होती है। ठीक है, चलो अब जो बच्चे को अगर काउंसलिंग करवाना हो तो वो कैफे में जाके काउंसलिंग नहीं करवाएंगे बाबू। आपके पास नॉलेज है, एक दो बार किए हुए तो कर लेंगे, या कट ऑफ मिला के, कट ऑफ अभी हम समझाएंगे, कट ऑफ मिला के आपको क्या करना है, काउंसलिंग कर लेना है, आराम से हो जाएगी, प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो हम लोग के पास इतनी सी सारी एक्सपीरियंस होगी 5-6 साल से कि किस कॉलेज की कितना कट ऑफ जाता है, किस ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है। तो आप लोग हम लोगों से जुड़कर काउंसलिंग करवा सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर अपने रैंक के बारे में पूछ सकते हो और मैसेज कर सकते हो कि सर जी हमको काउंसलिंग करवाना है। आपको डिटेल्स बता दी जाएगी, फी एकदम नॉर्मली मिनिमम फी है, टेंशन आपको नहीं लेना है। नंबर एक बार आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्या सर जी कि पासिंग रैंक कितना होता है, ये भी चीजें आप लोग समझ जाओ। अब जो बच्चे क्या किए हुए हैं, नर्सिंग का एग्जाम दिए हुए, यानी कि आपका क्या है सर जी, पीसीबी है या पीसीएमबी है, और आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, बी फार्मा में, फिशरीज में, बीएमआरआईटी में, बीएमएलटी में, ये सारे कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए क्या रैंक होगी सर जी, आप लोग समझो। यहाँ पर अगर आपका यूआर में 2500 से अंदर है, नीचे है, यानी 1500, 300, 400, 300 है, तो नर्सिंग का कोई ना कोई कोर्स आपको कंफर्म मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका रैंक 4000 तक है तब सर जी, ये नर्सिंग वालों का बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वालों पे भी आएंगे हम, एग्रीकल्चर वालों पे भी आएंगे। अगर आपका रैंक 4000 तक है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है जो नॉर्मल कट ऑफ पे जाए। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मल कट ऑफ पे कौन सा, यानी कि लो कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज आता है, कौन सा कोर्स, कौन सा ब्रांच जाता है। नहीं पता है तो हम नंबर आपको दिए, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग करवा लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें पे यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है कि लो कट ऑफ का ही कॉलेज मिल सकता है और लो ब्रांचेस, लो कोर्सेज का ही कट ऑफ मिल सकता है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक कॉलेज में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपका 1000 से अंदर है तो आप टॉप ब्रांच, टॉप कॉलेजेस में ले सकते हो। अब जिसका 4000 से 6000 है तो सर जी, जैसे फिशरीज वगैरह है, बहुत लो कट ऑफ पे देती है ब्रांचेज, तो वैसे बच्चे जिसका रैंक 6000 तक आया हुआ है वो फिशरीज वगैरह में करेंगे, आराम से मिल जाएगा, और लो कट ऑफ मिला के करेंगे तभी मिल पाएगा आपको। यानी कि काउंसलिंग अगर अच्छे से हो जाए आपकी, अच्छे से कॉलेज, अच्छे से कोर्सेज चुना जाए तो आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। तो सर जी जिसका रैंक यूआर में 10,000 है, 11,000 है, 12,000 है, तो क्या उसको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, मिलेगा बाबू।
क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारे कॉलेजेस इस बार एड ऑन हुई है, तो उस पे क्या होगी, जिसका रैंक ज्यादा है उसको 2-3 फार्मूला लगानी पड़ेगी कॉलेज में, जो न्यू कॉलेज है उसको ऐड करना होगा, जो बिल्कुल लो कट ऑफ पे जाती है वो कॉलेज ऐड करना पड़ेगा, जो बिल्कुल लो कट ऑफ के कोर्सेस होते हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। सारा कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो 10-11-12 हज़ार तक भी नर्सिंग कोर्सेज मिल जाएगी। ये चीज हम समझा रहे हैं। हम ऐसे नहीं करना है कैफे में जाना है 300 टका देके काउंसलिंग करवा लेना है एकदम से 400 टका देके, और फालतू सा काउंसलिंग कोई कर दे और फिर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया अच्छा रैंक होने के बावजूद। खुद कट ऑफ मिलाना है, खुद से कीजिएगा। कट ऑफ की डिटेल्स वीडियो हम लाने वाले हैं, टेंशन उसका नहीं लीजिए। सब्सक्राइब करके रखे हुए चैनल नहीं रखे हुए तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे और अभी भी चीजें समझा देंगे हम आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, बाबू 4,000 तक आप सेफ जोन में हो, यानी कि अगर काउंसलिंग ठीक ठाक हो जाए तो 4,000 तक में आपको कॉलेज मिल सकती है। 6-7 हज़ार भी है तो आप लोग मैनेज कर लोगे कट ऑफ के अनुसार, कॉलेज के अनुसार, तो कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि 4,000 से ज्यादा वालों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही है कि आपको कट ऑफ मिला के काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग मतलब कॉलेज और ब्रांच चुनने की प्रक्रिया होती है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं सर जी जिसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो इंजीनियरिंग वालों को टेंशन नहीं लेना है। 10,000 तक तो आपको अच्छी सी ब्रांच मिल जाएगी, अच्छी सी कोर्सेज मिल जाएगी, इसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपका 20,000 तक है, 15,000 तक भी है। आप लोग व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दिया गया होगा, इस पर आप लोग क्या करोगे, मैसेज व्हाट्सअप पे करोगे, रैंक कार्ड भेजोगे, आपकी काउंसलिंग हम लोग करेंगे, आपको कॉलेज दिलवाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रैंक ज़्यादा भी है, इंजीनियरिंग की कॉलेज अच्छी खासी है, बस काउंसलिंग अगर सही तरीके से हो तो टेंशन आप लोग को नहीं होने वाली है। अब ये समझते हैं कि सर जी पासिंग रैंक कितना है, तो ये चीज़ें हम आपको अभी जस्ट बताए बाबू, कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि 10,000 तक है तो ये क्या है, आप लोग सेफ स्कोर में हो। 4,000 तक सेफ स्कोर में हो आप लोग, अगर यहाँ तक आप लोग 2500 तक हो तो सेफ स्कोर में हो। सिंपल सी बात है, यही सेफ स्कोर हम बताने का आपको कोशिश की है। अब आपको ये जानना है कि सर जी हमको सिविल लेना है, सीएससी लेना है, या बीएससी नर्सिंग लेना है, या बी फार्मा लेना है, तो इसका कट ऑफ कितना जाता है ब्रांच वाइज। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करोगे कि सर जी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना होता है, वो डिटेल्स कट ऑफ वीडियो लेके आएंगे। सीट मैट्रिक्स का डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करके रखोगे, ताकि आपके कमेंट के बाद अगर हम वीडियो डाल पाए तो आप देख पाओ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। और ये सारी डिटेल्स, जैसे काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, वेरिफिकेशन होगी, सेकेंड आएगी, उसके बाद एडमिशन वगैरह होगी, तो सारी चीजों की जो आप लोग बोल सकते हैं कि अपडेट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके जरूर आप लोग क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। उम्मीद करते हैं जो रैंक कार्ड के रिलेटेड आपकी डाउट्स थी वो बाबू हम खत्म कर पाए हैं। इसके बावजूद कोई डाउट्स बच जाती है तो आपके पास हमारा नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करोगे, इस पर आप कॉल करोगे, सारी डिटेल्स हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हम आपको समझाए समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्त जो आपके एग्जाम दिए हैं बीसीसी का उसको शेयर भी कर दोगे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके एडमिशन दिलाने में हेल्प करोगे, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जल्दी से जाएंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। धन्यवाद।